अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। सबसे पहले विशु ज़ोन विद नियाज़ के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी पहली क्लास है वो बीए पाकिस्तान यानी कि मुतालिया पाकिस्तान की है। तो इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला अहम सवालात जो हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको पढ़ाऊँगा भी और आपको सिखाऊँगा भी। ठीक है जी। बेशक आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के हैं या BZU मुल्तान के स्टूडेंट हैं। सिर्फ चंद सवालात से आप इंशाअल्लाह ताला 40 में से 40 मार्क्स ले सकेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर मैंने लिखे हैं। ठीक है जी। और बहुत मुख्तसर लिखा है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उसका मैंने मटेरियल पूरा लिखा है, बहुत आसान लिखे हैं। अगर ये बच्चे ये सवालात कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह वो 40 में से 40 मार्क्स ले सकते हैं। और उनकी ये जो परेशानी है पूरी बुक को तैयार करना, वो भी उनका जो मसला है काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। तो चलते हैं जी आज की पहली क्लास की तरफ, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और सरगोदा के अंदर कई दफ़ा ये सवाल पूछा गया है। पाकिस्तान की बुनियादी मुश्किलात पर रोशनी डालें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर्स को कम से कम टाइम के अंदर समराइज़ कर दूँ आज की क्लास के अंदर। पहला जो हमारा सवाल है, पाकिस्तान की बुनियादी मुश्किलात पर रोशनी डालें। ठीक है जी, ये हमारा सवाल है। तो चलते हैं जी आज की फर्स्ट हेडिंग की तरफ से। अल्लाह के फजल व करम से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। अब लेकिन जो कांग्रेस था वो उसने क्या किया, पाकिस्तान को कबूल ना किया। ठीक है, वो ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान जो है बन जाए। ठीक है, जो अंग्रेज़ थे हुक्मरान लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ये और जो रेड क्लब था उसने ये कह के इनको राज़ी कर लिया कि जनाब ये तो बात ही कोई नहीं, पाकिस्तान तो टिक ही नहीं सकेगा। ठीक है, पाकिस्तान का तो वजूद ही नहीं है। ठीक है, जिस तरह हमने इसकी तकसीम की है पाकिस्तान तो कायम हो ही नहीं सकता। तो राज़ी कर लिया कि बाद में जो हिंदुस्तान में ज़िम कर लेंगे। ज़ाहिर बात है जब पाकिस्तान बनेगा ही नहीं तो वो उनको मजबूरी में हिंदुस्तान के साथ ही अलहाक करना पड़ेगा, उसी के साथ ही जो है आके मिलना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये इसका इंट्रोडक्शन था, तारुफ था। आगे हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, वो है जी रेड क्लिफ की नाइंसाफ़ियाँ। ठीक है जी, रेड क्लिफ। अब जो ये जो माहिर कानून दान रेड क्लिफ था, ठीक है जी, इसने कौन कौन सी नाइंसाफ़ियाँ की थी जिसकी वजह से जो बहुत पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान था इनकी आपस में एक तो दुश्मनी भी पैदा हुई और एक दूसरे के मुखालिफ बन गए। चले इस पर भी गौर करते हैं। 3 जून 1947 के मनसूबे के तहत ये तय पाया था कि जो मुसलमानों के अक्सरियत वाले जो इलाके हैं ना जी, वो मुसलमान में शामिल हो जाएंगे और बाकी जो इलाके हैं हिंदुस्तान जहाँ पे हिंदू ज़्यादा लोग हैं वो हिंदुस्तान में शामिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब ज़ाहिर बात है इलाकों की तकसीम के लिए, इलाकों की हदबंदी के लिए ये जो ज़िम्मेदारी अंग्रेज़ के सुपुर्द की, उसका नाम था रेड क्लिफ। लेकिन रेड क्लिफ भाई साहब ने गैर मुंसफाना तकसीम की। ठीक है, दबाव में आकर, ठीक है, जो मुसलमानों में इलाके शामिल होने थे उसने क्या किया, वो भी हिंदुस्तान के साथ बना दी। इसी तरह गुरदासपुर का इलाका जो जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत थी, ये भी हिंदुस्तान में शामिल कर दिया। ठीक है, और दोनों कौमों में मुस्तकिल मुखालफत का जो बीज बो दिया। ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके बाद हम बात करते हैं इंतज़ामी मुश्किलात की।
ठीक है जी। इंतज़ामी मुश्किलात। अच्छा जी, अब हुआ कुछ यूं के पाकिस्तान के जो इलाके थे उन पे ज़्यादातर जो सरकारी मुलाजिम थे वो हिंदू थे। ठीक है, पाकिस्तान के जो ज़्यादा इलाके थे वहाँ पे जो सरकारी मुलाजिम हिंदू थे। अब जैसे ही वो गए, उन्होंने क्या किया, सारा दफ्तरी सामान, स्टेशनरी, ये वो हर चीज़ साथ ले गए। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है जब मुसलमानों का सामान ही नहीं है तो उनको सब कुछ खुले आसमान के नीचे करना पड़ा। तो ये भी एक इंतज़ामी मुश्किल थी। इसी तरह महाजरीन की अगर हम आमद की बात करें तो जो हमारे मुसलमान भाई थे, ठीक है जी, इंडिया से मुसलमान आ रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम इस हेडिंग को डिस्कस करते हैं, महाजरीन की आमद। ठीक है जी, जो मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान आए, ज़ाहिर बात है उनका बड़ा मसला जो था वो रिहाइश का था। ठीक है, अद्वियात का था। ठीक है, और हुकूमत ने इन पर भी इन बड़े मसलों पर भी तेज़ी से काम किया। ठीक है जी, इसको आपने ठीक कर लेना है मसलों को। ठीक है, ये शायद एडिटिंग में कोई गलती रह गई होगी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं असासों की तकसीम। अब असासों की अगर तकसीम की बात की जाए, ठीक है जी, असासों की तकसीम की अगर बात की जाए तो बरसगीर की तकसीम के बाद सबसे जो बड़ा मसला था असासों की तकसीम का। ठीक है, 750 मिलियन जो थे पाकिस्तान का हिस्सा था, जो 12 देने पर आमादा ही नहीं था। मुसलसल मुतालबे पर 200 मिलियन रुपये की किस्त अदा की, फिर 500 मिलियन की, 50 मिलियन अभी तक जो इंडिया है उनके खात्मे में है, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिए। इसके बाद हम रियासतों की बात करते हैं। रियासत हैदराबाद दक्कन। ठीक है जी, अब रियासत हैदराबाद जो दक्कन थी, इसका जो हुक्मरान था वो था मुसलमान। ठीक है, मुसलमान हुक्मरान था, और आवाम की जो अक्सरियत थी ना जी, वो हिंदू थी। हिंदुइज़्म से था उनका ताल्लुक। ठीक हो गया। तो रियासत की जो माशी हालत थी वो बहुत अच्छी थी। तो निज़ाम मुसलमान होने के नाते वो चाहते थे कि पाकिस्तान से अलग करना, लेकिन भारतीय हुकूमत और लॉर्ड माउंटबेटन ने सख्त दबाव डाला। ठीक है, और इसके नतीजे में हुआ क्या, ये मज़ीद आगे आपको बताते हैं जी। ठीक है, हुआ ये कि उस पर भी जो था ना, हिंदुओं का कब्ज़ा हो गया, और वो भी हिंदुस्तान के खाते में चलेगी। इसके बाद बात करते हैं जी रियासत जूनागढ़ की। अब इसका जो नवाब था रियासत का, वो भी जो था ना मुसलमान था, लेकिन आबादी अक्सरियत गैर मुस्लिम थी। ठीक है, ये रियासत कराची से 480 किलोमीटर दूर थी। आबादी तकरीबन 7 लाख के लगभग थी। नवाब ने पाकिस्तान से अलग करना था। भारतीय फ़ौज ने जूनागढ़ में दाखिल होकर इस दारा हुकूमत पर भी कब्ज़ा कर लिया। नवाब ने यह सूरत देखी तो हिजरत करके पाकिस्तान आ गया। ठीक है, नवाब ने एक दरख्वास्त अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को भेजी, लेकिन कोई रद्द अमल ना हुआ। और इसी तरह अगर हम बात करें रियासत मनावर की, तो जूनागढ़ के बाद जो रियासत मनावर थी, इसमें भी कुछ ऐसा ही मसला दरपेश आया कि मुसलमान हुक्मरान ने पाकिस्तान से इल्हाक करने का ऐलान किया, लेकिन जूनागढ़ के साथ साथ भारतीय फ़ौज ने मनावर पर भी हमला कर दिया और ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में ले ली। इसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये जोग्राफियाई, सकाफ़ती और मजहबी लिहाज से जो था ना, पाकिस्तान से बहुत करीब थी। पाकिस्तान शराब करने वाले अक्सर दरिया कश्मीर से निकलते थे, लेकिन 1947 में कश्मीरी अवाम जो वो चाहते थे कि राजा पाकिस्तान से हलाक का फ़ैसला करें, लेकिन अभी तक ये मसला यूं का तू है। ठीक है, कई हुकूमतें हमारी आईं, और जो रियासत जम्मू कश्मीर का मसला है वो अभी तक भी नहीं हल हुआ। तो दोस्तों, आज की ये हमारी पहली क्लास थी BA पाकिस्तान स्टडी की। तो मुझे उम्मीद है आपको इस
क्लास से आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ इंशाअल्लाह बीए की इस्लामियत जो लाज़मी है उसको भी हम इसी तरह आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, शॉर्ट सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह आप उसमें भी पूरे मार्क्स ले सकेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे जो है शेयर करें। और लास्ट में जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप, गूगल मीट और ज़ूम पर भी चल रही हैं, और जो तैयारी करना चाहता है, हमारे नोट्स से मुस्तफ़ीद होना चाहता है, तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। बाकी इंशाअल्लाह मिलते हैं क्लास 2 के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।